ये कैब वाला भी कहाँ रह गया? अभी तक नहीं आया है। अबे ओ दो कौड़ी के नौकर, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे हाथ से मेरा मोबाइल छीनने की? मैम साहब ये फोटो में कौन है ये? अबे कोई भी हो, तुझे उससे क्या मतलब है? मैम साहब आपके सामने हाथ जोड़ा हूं, बताइए ना ये कौन है और आपको क्या लगता है? मेरे पति है वो। बता क्या करेगा तू? नहीं मैम साहब ये ना मेरा बड़ा भाई है, मेरा भैया है ये। क्या तेरे बड़े भाई? और ये तेरी हिम्मत भी कैसे हुई इनको अपना भाई कहने की? सबसे पहले तो फोन मेरा वापस कर। उनका ना कोई परिवार नहीं है और वो तेरे बड़े भाई हो ही नहीं सकते। तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अरे मैम साहब मैंने अपने माँ बाबूजी की कसम खा के बोल रहा हूँ, ये मेरे ना बड़े भैया है। आप एक काम कीजिए ना, उनको यहाँ पर बुलाइए, वो मुझे देखते ही पहचान लेंगे। उन्हीं को तो खोजने के लिए मैं शहर में आया हूँ, आप बुला दीजिए ना। अबे ओ तेरे को ना कोई गलतफहमी हुई है और ये तेरे बड़े भाई नहीं हो सकते। अरे मैम साहब मानता हूँ कि आपके पति होंगे, लेकिन मेरे भैया है, माँ बाबूजी उनको गांव में खोज रहे हैं। आप एक बार उनको बुलाइए ना, वो पहचान जाएंगे। मुझसे ना बहुत ज्यादा प्यार करते हो, मेरे बड़े भैया है, बुला दीजिए ना। चल ठीक है, तू इतना जिद कर ही रहा है ना, तो मैं उनको बुला देती हूँ। लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुन ले, अगर तेरी कही हुई बातें झूठ निकली ना तो तुझे थाने ले जाऊंगी मैं। एक काम कर तू वहाँ जाके छुप जा, जब वो आएंगे तो तुझे आवाज दे दूंगी, तब आ जाइयो। हाँ ठीक है, मैं वहीं पर जाकर बैठ रहा हूँ, मुझे आवाज दे दीजिएगा। जा जल्दी जा। हेलो सोनू, कहाँ हो तुम? अरे यार मैं ऑफिस के नीचे ही खड़ा हूँ, बोलो क्या हुआ? तुम एक काम करो, ऑफिस के बगल में एक पार्क है ना, वहीं आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। अगर तुम्हें किसी से मिलवाना भी है या कोई जरूरी बात करनी भी है तो तुम मेरे ऑफिस आ जाओ। नहीं नहीं, तुम ही यहाँ आ जाओ, बहुत अर्जेंट है। चलो ठीक है, आता हूँ, थोड़ी देर वेट करो। सिया, ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो तुमने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया? अगर ऐसी कोई जरूरी बात थी तो तुम मेरे ऑफिस आ सकती थी। और हाँ, वैसे तुमने कहा था तुम्हें किसी से मिलवाना है, कौन है वो? हाँ मिलवा रही हूँ, थोड़ा सा वेट करो। हाँ हाँ बुलाओ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए। आ जाओ। भैया आप यहाँ पे? अरे 3 साल हो गए आपको खोजते खोजते, और आपको खोजने के लिए मैं शहर आया था और आप यहाँ पर अचानक से मिल रहे हैं। कहाँ थे भैया आप? अरे भाई साहब कौन हो आप? मैं आपको नहीं जानता। क्या भैया आप मुझे नहीं जानते? अरे मैं आपका छोटा भाई नानू। अब समझ में आया कि आप मुझे क्यों नहीं पहचानते, क्योंकि अब आप शहर में रहने लगे हैं ना, शहरी बाबू हो गए हैं और ये शहर के लोगों जैसे ना स्वार्थी भी हो गए हैं। अरे स्वार्थी बनने से पहले उस माँ बाप के बारे में तो सोच लेते जिन्होंने कर्जा लेके आपको पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। लेकिन नहीं, 2 रुपये आते ही आपने तो अपना रंग दिखा दिया ना। अरे मैं तो माँ से बोला था कि रहने दे, तेरा बड़ा बेटा ना शायद इतना बड़ा हो गया ना कि अपने परिवार से मिलना नहीं चाहता, लेकिन माँ जिद करती थी कि एक बार अपने बड़े बेटे से बात करना है। अरे माँ की ममता है ना, इसलिए आपके बारे में कभी बुरा नहीं सोची। बस उसी की जीत के लिए ना मैंने आपको शहर में खोजते खोजते आया। ना आपका कोई पता था ना आपको कोई नंबर था। अरे शहर आते ही आपने अपना नंबर तक बदल दिया, और नंबर तो छोड़िए, यहाँ तक कि आपने शादी कर ली और अपने माँ बाप को बताना जरूरी नहीं समझा। ठीक है भैया, बहुत अच्छा लगा आपका ये बदला हुआ चेहरा देख के। एक बात बताऊँ आपको, मैं जाऊँगा आप घर और माँ बाप से ये बोलूँगा ना कि नहीं, मुझे तो भैया मिले ही नहीं थे, शायद उनको कुछ हो गया है, शहर में वो है ही नहीं। इतने साल से वो आपका इंतजार कर रहे हैं ना, अब जब तक जिंदा है वो आपका इंतजार कर लेंगे। चलता हूँ भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अरे नानू रुक। सिया, मैंने ना तुमसे झूठ बोला था, ये मेरा छोटा भाई है। तुमने मुझसे झूठ बोला था, लेकिन क्यों? और तुमने तो मुझे कहा था कि तुम अनाथ हो, तो ये सब तुमने क्यों किया? सिया, वो मैं डर गया था। अगर मैं तुम्हें बताता कि मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ तो तुम मुझसे शादी नहीं करती, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, बस इसलिए मैंने तुमको ये सब नहीं बताया। बस करो सोनू, तुम मेरे बारे में बस यही सोचते हो। अरे मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ की जरूरत थी। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम अमीर घर से हो या गरीब घर से। अरे जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? और तुम्हें देख के ना मुझे बस यही लगता है कि तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, तभी तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। अरे दूसरों के सास ससुर और देवर को मैं देखती थी और उनको देख के मुझे इतना दुख होता था कि उनका भी परिवार है, काश मेरा भी परिवार होता, ऐसा हंसता खेलता। लेकिन तुमने मुझे झूठ में रखा,
परिवार होते हुए भी तुमने मुझे सबसे अलग रखा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी सोनू। और अगर तुम्हें सच में मुझसे प्यार होता ना सोनू, तो तुम मुझसे कुछ भी ना छुपाते, तुम मुझे सब कुछ सच सच बताते और अपने परिवार से भी मिलवाते। मैं यहाँ कोई तमाशा करना नहीं चाहती। तुम घर आओ, घर आके बात करते हैं। सिया रुको तो सही, मेरी बात सुनो, रुको। भैया आपसे एक बात बोलूं, जिंदगी में आपने हजारों गलतियां की होंगी, लेकिन एक अच्छा काम किया, इतनी बढ़िया लड़की से शादी की है आप। अरे आपको शर्म आती थी उनको ये बताने के लिए कि आप एक गरीब घर से आते हैं। अरे गरीब घर से तो आते हैं, माँ बाप ने कर्जा लेके आपको पढ़ाया लिखाया था, हाँ, तब जाके आज 2 रुपये आप कमा रहे हैं ना। शर्म आएगी, मुझे छोटा भाई बोलने में आपको शर्म आ रहा है ना। अरे ये भूल गए, मैंने आपके लिए अपना पढ़ाई छोड़ दिया, क्योंकि अपने माँ बाप के पास ना एक आदमी के पढ़ाने के लिए यही पैसा था। मैंने बोला नहीं, बड़े भैया पढ़ने में तेज है, उन्हीं को पढ़ा लो। हम मुझे क्या पता था कि मेरा बड़ा भाई एक दिन इतना बड़ा आदमी बन जाएगा कि जो अपने परिवार को ही भूल जाएगा, जो अपने भाई को ही भूल जाएगा, अपने बूढ़े माँ बाप को भूल जाएगा। बहुत अच्छा लगा भैया आपका ये चेहरा देख के। नानू मेरी बात तो सुन, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने कितना गलत किया। अगर ये बात मैं तुझे या माँ बाप को बता देता तो आज ऐसा नहीं होता। नहीं भैया, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। आप अपना परिवार संभालिए, जो आपके शहर में परिवार है। अरे वो परिवार जो आप अपने सच्चे परिवार से झूठ बोलकर यहाँ पर बनाए हैं। और हाँ, ये एक छोटी सी आपसे विनती करना चाहता हूँ, अपना ये चेहरा गांव में लेकर दोबारा मत आइएगा, क्योंकि माँ बाप ना अपने बड़े बेटे का इंतजार कर रहे हैं, ये शहर बाबू का नहीं। और हाँ, रही बात माँ बाबूजी को संभालने की ना, 3 साल से संभाल रहा हूँ उन्हें, आगे भी संभाल लूंगा। लेकिन एक चीज आप जान लो, अरे दुनिया में कितना भी पैसा कमा लोगे, ऐसा आराम कर लोगे ना, लेकिन जो सुख ना माँ बाप की सेवा करने में ना, वो कभी भी आपको नहीं मिलेगा। और भगवान से एक यही दुआ करेंगे कि भगवान आपको भी एक बेटा दे, और वो भी आपके साथ ऐसा करे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि एक माँ बाप का दर्द क्या होता है। चलता हूँ भैया। नानू मेरी बात तो सुन।